आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन और मैं आपका टीचर काशिफ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बात पता चलूँ, जो लोग ये एंड्रॉयड वॉच और कैलकुलेटर विन करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखने के बाद और प्लेलिस्ट देखने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 डे ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है जो 7 डेज ट्रिप पे गया है। ईच डे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल। हर रोज उन्होंने तकरीबन 5.5 और 7.5 माइल्स के दरमियान जो है वो हाइकिंग की है। इट रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लाइंबिंग द डे द क्लाइंब हाइक। अब हमने ये बताना है कि इसमें से जो हमें ये पॉइंट्स दिए हैं ABCD, हमें ये बताना है कि 7 दिनों में उन्होंने कितनी हाइकिंग की है। लेस देन 35 की है, बिटवीन 35 एंड 55 की है, इक्वली 55 माइल की है, या मोर देन 55 माइल्स की है। तो हम अभी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो ठीक है। हाइकिंग क्लब जो है गया है ट्रिप पे कितने डेज के लिए? 7 डेज के लिए गया है। ठीक है, तो मिनिमम हाइकिंग जो उन्होंने की है वो पर डे कितनी की है? 5.5। और मैक्सिमम जो है उन्होंने कितनी हाइकिंग की है? 7.5 माइल्स। अब 7 डेज उन्होंने जो है मिनिमम हाइकिंग कितनी की है, तो हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगी 38.5। ये आप कैलकुलेटर पर चेक कर लीजिएगा। 5.5 मल्टीप्लाई 7 करें तो 38.5 मिनिमम उन्होंने जो हाइकिंग की है, और मैक्सिमम जो है वो हमारी 7.5 थी। तो हमने 7 डेज के हिसाब से फाइंड करने, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52.5। मैक्सिमम हमारी हाइकिंग हो जाएगी 52.5 और मिनिमम हाइकिंग हो जाएगी 38.5। तो अब हम इसको चेक करते हैं, इसमें लेस देन 35 नहीं आ रही, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। ये देखें, ये हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। देखें 38.5 और 52.5 मीन इसके बिटवीन ही हमारा बन रहा है। बाकी जो सी वाला ऑप्शन है इक्वली टू 55 माइल्स, ये भी नहीं आ रहा, और मोर देन 55 माइल्स भी नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून। एक क्लास पार्टी थी, उसमें स्टूडेंट काउंसिल ने जो टोटल बैलून परचेज किए वो 42 थे, और पर कॉस्ट जो है वो बैलून की पड़ी 1.85 जो है वो ईच पड़ी। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून। तो स्टूडेंट काउंसिल वालों ने टोटल कितनी अमाउंट पे की है सारे 42 बैलून की, तो हमने वो फाइंड करना है। सिंपली सा है, हमने क्या करना है, स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 टोटल उन्होंने बैलून परचेज की हैं। कॉस्ट ऑफ ईच बैलून उसे कितनी पड़ी है? ₹1.85। तो टोटल अमाउंट के लिए सिंपल हमें पता है, हमें अगर एक चीज की वैल्यू दी हुई हो और ज्यादा की फाइंड करनी हो तो हम जस्ट उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 42 को हम 1.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹77.7। तो ये हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कहा गया है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। चार दोस्तों ने मिलकर जो है वो 4 यार्ड जो है लंबा जो है वो रेक्टेंगुलर बैनर जो है वो बनाया है। दे पेड ₹3.75 पर यार्ड। उन्होंने जो पर यार्ड कॉस्ट पे की है वो 3.75 पे की है फॉर द फैब्रिक, उस कपड़े की, and ₹9 for the firm to go around the banner। उस बैनर को जो है फर्म कहते हैं मजबूत करने को या ठोस चीज करने को, तो उसे मजबूत करने के लिए जो है ₹9 उन्होंने पे की है। और पैरामीटर जो यार्ड का है वो 10 मीटर है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर।
ये जो हमें दिया हुआ है हमारे लिए यूजफुल दो चीजें हैं इसमें। लेंथ जो है वो 4 यार्ड दी हुई है, और जो पैरामीटर है, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड का सम जो होता है वो आपका पैरामीटर होता है। इसका सेपरेट फार्मूला भी होता है, और सम ऑफ ऑल साइडेड जो है वो भी आपका पैरामीटर कहलाता है। तो बाकी जो ये वैल्यूज दी हुई हैं जस्ट ये कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हैं, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। बाकी जो हमारी यूजफुल चीजें हैं हम उनको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बैनर जो है वो 4 यार्ड है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बैनर जो है वो 10 यार्ड है। अब पैरामीटर जो है वो हम सम ऑफ ऑल साइडेड हमें गिवन कर दी है, वो 10 यार्ड है, और हमने जस्ट इसकी ये विड्थ फाइंड करनी है। हमें लेंथ दे दी है 4 यार्ड, दोनों साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, तो 4 यार्ड और 4 यार्ड आ जाएगा, और विड्थ हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अगर आपको फार्मूला कंफ्यूज करता है याद रहने में, तो उसके लिए मैंने एक और तरीका निकाला है, और हम ये कर सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड। तो हमारे पास सारी साइड कितनी है, दो लेंथ है, लेंथ प्लस विथ हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसी फार्मूले को हम लेके चलते हैं कि आपको अगर फार्मूला कंफ्यूज करता है तो पैरामीटर हमारे पास है 10 यार्ड इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास दी हुई है 4, प्लस दूसरी लेंथ दी हुई है वो भी 4 है, और विथ हमने फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे भी विथ फाइंड आउट करनी है। अगर इस तरह आपको फार्मूला याद आता है तो यहाँ 10 पुट कर लें, यहाँ लेंथ हमें दी हुई है 4 प्लस विथ जो है वो हमने फाइंड करनी है, तो उस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 8, और W विथ प्लस विथ 2 विथ आ जाएगा हमारे पास। तो 10 ये इक्वल से 8 इधर हम लेकेंगे तो -8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 विथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 10 - 8 2/2 विथ। तो दोनों साइडों पे 2 डिवाइड कर देंगे, या इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास विथ जो आ जाएगी 2 1s are 2, तो 1 हमारे पास विथ आ जाएगी। हमने विथ थी इसकी फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कहा गया अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट, एक शूजों की फैक्ट्री है, उसके जो असासे हैं, मीन उसके टोटल जो अमाउंट है उसके पास पैसे हैं वो हैं 20 लाख, ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल। उन टोटल अमाउंट में से जो 3/5 कैपिटल कहते हैं सरमाया, उनके पास जो पैसे हैं वो क्या है, 3/5 जो वो उसका कैपिटल है, एंड रेस्ट इज द डेबिट। डेबिट कहते हैं कर्जे को, जो बकाया है अमाउंट है वो कर्जे की अमाउंट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक कैपिटल फाइंड करना है और एक जो है डेबिट फाइंड करना है, कि 20 लाख में से कितनी अमाउंट जो है वो उनका कैपिटल है और कितनी अमाउंट जो है वो इनका डेबिट है। शू फैक्ट्री के जो टोटल एसेट हैं वो 20 लाख हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे ₹20 लाख, और कैपिटल अमाउंट क्या है वो हमने दी हुई है 3 और 5 ऑफ कितनी अमाउंट है 20 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 ओवर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/5 ऑफ 20 लाख, तो 5 4s are 20, और 2 0 और 3 0 रिमेनिंग आएंगे। 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 12 लाख, जो है वो हमारे पास इनकी जो है वो कैपिटल अमाउंट आ जाएगी। अब हमारे पास सिंपल, ये क्वेश्चन में भी फॉर्मूला दिया हुआ है और वैसे भी हमें याद कर सकते हैं इसे, एसिड इक्वल होता है कैपिटल प्लस डेबिट अमाउंट के। तो हमारे पास अब एसिड भी गिवन है और हमने कैपिटल भी फाइंड कर लिया, तो डेबिट जो है वो हमने मालूम करना है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, डेबिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इधर आ जाएगा, तो एसिड में से अगर हम कैपिटल अमाउंट माइनस कर दें तो हमारे पास
डेबिट फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हम डेबिट हमें किसी तरीके से फाइंड करना होता तो हम इसमें कैपिटल हमने अगर फाइंड आउट करना होता तो हम डेबिट को जो ले आते एसेट पे से डेबिट को माइनस कर देते तो हमारे पास कैपिटल अमाउंट भी आ सकती है। लेकिन अभी हमें इसने क्या कहा हुआ है डेबिट फाइंड करने के लिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एसेट हमारे पास 20 लाख है, 000 माइनस कैपिटल अमाउंट हमारे पास आई है 12 लाख। तो ये इसमें से सिंपली माइनस कर देंगे तो हमारे पास 8 लाख जो है वो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है, हमने डेबिट भी फाइंड आउट कर लिया और कैपिटल भी फाइंड आउट कर लिया। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर, जो पिछले 100 ईयर्स में जो है वो रिकॉर्ड किया गया लोएस्ट जो टेम्परेचर है वो था -89.2 डिग्री सेल्सियस एट वोस्टक, जगह का नाम है अंटार्कटिका में, ऑन जुलाई 21 1983 में। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इन इस टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट और केल्विन्स के दो चीजें फाइंड करनी है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और केल्विन स्केल में जो है वो हमने शिफ्ट करना है। तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया -89.2 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस क्या दिया हुआ -89.2, जस्ट हमने इसमें पुट कर दिया। तो 9 को हम -89.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास -160.56 आ जाएगा और प्लस ये 32 एज इट इज आ जाएगा। अब -160.56 प्लस 32 इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -128.56। नेक्स्ट अब दूसरी बात हमें उसने कही हुई थी कि केल्विन फाइंड करना है। तो केल्विन का हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस हमें दिया -89.2 दिया हुआ है, तो हम -89.2 पुट करेंगे प्लस 273 और 273 में से -89.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास केल्विन में आंसर आ जाएगा 183.8। तो यही हमारा आंसर है, हमने दोनों जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, केल्विन और फ़ारेनहाइट। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया कंपनी हैज पेनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट, जो एक कंपनी को जुर्माना किया गया गवर्नमेंट की तरफ से फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन, जो उनकी प्रोडक्शन को चीज़ बना रहे थे उसकी क्वालिटी लो थी। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर, कंपनी के अगर 3 शेयर होल्डर हैं, फरा, मरियम एंड तहरीम इन्वेस्टिंग इन द रेशो, उन्होंने इस रेशो के साथ में इन्वेस्ट किया 1:2:3 एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज ₹4,56,868.97 है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय होल्डर, हर जो शेयर होल्डर है उसको कितना जुर्माना पे करना पड़ा ये हमने फाइंड आउट करना है। शेयर होल्डर की तादाद टोटल जो है वो कितनी है, 3 है। अमाउंट ऑफ प्लेंटी जो है वो कितनी है, 4,56,868.97 रुपीज़ जो है वो अमाउंट ऑफ प्लेंटी है। और रेशो हमें किस तादाद में दी हुई है, वो है 1:2:3। अब हमारे पास होता है एक सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो हम फाइंड आउट कर लेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 1 + 2 + 3, तो वो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 6 हमारे पास आ जाएगी रेशो, सम ऑफ रेशो के साथ। अब प्लेंटी ऑफ अमाउंट हर एक की अलग अलग फाइंड करने। प्लेंटी अमाउंट ऑफ फरा जो है वो कितनी है हमारे पास 1, और टोटल रेशो कितनी है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 4,56,868.97, ये हमारे पास जो है वो फरा की अमाउंट आ जाएगी। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 × 1 = 6, और 6 को जब हम इससे कटिंग करेंगे, आप बेशक लेटर से कर लीजिएगा, तो
144.82 ये हमारे पास जो है वो और आपको जो प्लेंटी अमाउंट पड़ी है वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। अब हमने नेक्स्ट प्लेंटी अमाउंट जो है वो मरियम की फाइंड आउट करनी है। तो मरियम की रेशियो हमें दी हुई थी 2, टोटल सम ऑफ रेशियो हमें दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 4,56,868.97 हमारे पास आ जाएगी। तो हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे, या आप 4,56,868.97 को डिवाइड बाय 6 करें तो हमारे पास तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76144.82। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 76144.82, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 152,289.65। ये प्लेंटी अमाउंट जो है मरियम को पड़ी है वो हमारे पास आ जाएगी। लास्ट में हमें प्लेंटी अमाउंट ऑफ तहरीम कहा गया फाइंड आउट करने के लिए। तो तहरीम की जो रेशियो थी वो थी 3 ओवर सम ऑफ रेशियो 6 है मल्टीप्लाई 4,56,868.97 आ जाएगी। ठीक है, हम इसकी भी कटिंग डिवाइड कर लेंगे, 6 1 6, और इसको जब इससे कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76144.82। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 76144.82, 3 से इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 228434.48। तो ये तहरीम की जो प्लेंटी अमाउंट थी वो हमारे पास आ गई है।